राखी गुलजार एक ऐसी अदाकारा जो अपनी मासूमियत से लोगों का दिल मोह लेती थी। एक्टिंग इतनी शानदार कि लोग उनके मुरीद हो जाते थे। पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं थी। 16 साल की उम्र में पहली शादी की जो महज 2 साल ही चल पाई। फिर इन्होंने पूरा फोकस अपने करियर पर किया और 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई। इसी दौरान उनकी शादी गुलजार से हुई, लेकिन ये लव स्टोरी भी पूरी नहीं हो पाई और बेटी के जन्म के 1 साल बाद दोनों अलग रहने लगे, पर कभी तलाक नहीं लिया। तो चलिए जानते हैं राखी गुलजार की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को राणा घाट में हुआ था। हिंदी सिनेमा में राखी ने अपनी अदाकारी से अलग ही छाप छोड़ी। 1970 के दशक से लेकर 90 के दशक तक एक्ट्रेस राखी ने बड़े पर्दे पर प्रेमिका और मां बनने तक के सफर में दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। राखी ने पर्दे पर निभाए अपने हर किरदार से दर्शकों का मन मोह लिया था। कहा जाता है कि एक्ट्रेस राखी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रही। आपको बता दें कि राखी का जन्म भारत की आजादी के कुछ ही घंटों बाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणा घाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही राखी की शादी पत्रकार और फिल्म निर्देशक अजय विश्वास से हुई थी। उनकी ये शादी महज 2 साल की चल सकी, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। दरअसल राखी के पिता का बांग्लादेश में जूतों का व्यापार था। बंटवारे के बाद उन्होंने अपना व्यापार बंगाल में ही सेट कर लिया। राखी की परवरिश शुरुआत से ही बड़े प्यार से हुई थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो अजय के घर का माहौल उन्हें रास नहीं आया। 2 साल बाद ही राखी और अजय का तलाक हो गया। अजय के संपर्क में आने के बाद राखी फिल्मों के मामले में थोड़ी रुचि लेने लगी थी। अजय से अलग होने के बावजूद वो फिल्मों के बारे में सोचती रहीं और उन्हें सबसे पहले बंगाली फिल्म से ही काम करने का मौका मिल गया। शायद ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि एक्ट्रेस राखी ने 20 साल की कम उम्र में ही फिल्मों में एंट्री मार ली थी। साल 1967 में आई फिल्म बधू बरण में वो पहली बार पर्दे पर दिखाई दी थी। इस फिल्म के रिलीज होने के 3 साल बाद 1970 में राखी ने अपने बॉलीवुड के सफर की शुरुआत की। उनकी पहली हिंदी फिल्म का नाम जीवन मृत्यु था। यहीं से उनका फिल्मी कारवां शुरू हो गया। इस फिल्म में लीड रोल में धर्मेंद्र भी थे। राखी ने एक के बाद एक हिट फिल्में साइन की। इसी दौरान उनकी मुलाकात फेमस संगीतकार गुलजार साहब से हुई। आपको बता दें कि उन दिनों संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार भी अपना करियर बनाने में व्यस्त थे। जिस वक्त राखी ने फिल्मों में अपनी शुरुआत की, गुलजार उस समय फिल्में लिखने के मामले में एक बड़ा नाम बन चुके थे। साथ ही वो अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ संबंधों को लेकर भी चर्चा में रहे। उसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। बताया जाता है कि गुलजार पहली ही मुलाकात में राखी को अपना दिल दे बैठे थे। इन दोनों ने बात को आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं की और साल 1973 में ही शादी कर ली। शादी से पहले गुलजार और राखी के बीच एक सौदा हुआ था कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी भी इस बात को मान गई और इन दोनों का जीवन खुशियों से भर गया, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के साल ही राखी ने एक बच्ची को जन्म दिया। इन दोनों ने उस बच्ची का नाम प्यार से मेघना रखा। बच्चे के जन्म के बाद राखी सारा दिन घर पर ही रहती और उसकी देखभाल में ही अपना समय बिताती थी। लेकिन जब ये करते हुए कुछ दिन बीते तो राखी को लगा कि उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने फिल्मों में फिर से काम करने की ठानी। सारी दिक्कतें यहीं से शुरू हुई। बताया जाता है कि राखी और गुलजार दोनों के अलग होने का कारण एक फिल्म थी। शादी के बाद गुलजार चाहते थे कि राखी फिल्मों में काम ना करें, लेकिन राखी ने 1976 में आई फिल्म कभी कभी में काम करने के लिए हामी भर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलजार ने राखी पर हाथ उठाया था और दोनों ने अपनी राहें फिर जुदा कर ली थी। गुलजार साहब से अलग होने के बाद राखी ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया और कई हिट फिल्में दी। इनमें कभी कभी, कसमे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर जैसी फिल्में शामिल हैं। 4 दशक के करियर में राखी को 3 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। अलग होने के बाद भी राखी और गुलजार साहब ने तलाक नहीं लिया है। राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और गुलजार साहब हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। वहीं काम की बात करें तो राखी गुलजार ने हाल ही में इफ्की 2024 में अपनी फिल्म अमर बॉस के प्रीमियर में हिस्सा लिया, जिसे भारतीय पैनोरमा के तहत चुना गया था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने अभिनय में वापसी के फैसले, निर्देशक के साथ अपने तालमेल और सिनेमा की दुनिया में हो रहे बदलावों पर अपने विचार साझा किए थे।
ई टाइम से बातचीत में राखी ने लंबे समय बाद फिल्म करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक दिलचस्प कहानी ने उन्हें अभिनय में वापसी करने के लिए प्रेरित किया था। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।